हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। दोपहर का टाइम है। गुड्डू इशारे करेगी, बाल ठीक में दिख रहे हैं आपके, ऐसे आ रहे हैं। चलो अभी कोई नहीं, मैंने कंघी वंगी नहीं की, ठंड में होता ही नहीं है। बस नहा के तो खिचड़ी छोकी थी और मीनस दी थी खिचड़ी, और अभी जो है बन चुकी है। तो अभी खाएंगे गरम गरम खिचड़ी दही के साथ। और ये वाला गाउन याद है आपको, मैंने शादी में पहना था, छींटे लग गई दही की। इसको मैंने ठीक करवा लिया, ये उस टाइम बहुत लूज था और मेरी शॉप का है। और पता क्या है, कुछ लोग कहते हैं तुमने ये ठंड के कपड़े पहने हुए हैं। एक तो मुझे दिक्कत नहीं होती, दूसरा मैं इनके नीचे ना गर्म इनर पहनती हूँ जो स्लीवलेस। गर्मी के कपड़े पहने हुए हैं? हाँ गर्मी के। आप तो कह रहे हो ठंड के कपड़े पहने हुए हैं। मतलब ठंड के नहीं पहनते, इसके नीचे ना मैं वो पहनती हूँ। इनके नीचे जितने भी थोड़े लूज होते हैं उनके नीचे ही पहना जाता है, फिटिंग वाले के नीचे नहीं पहन सकते। वो जो सर्दी का गर्म वाला स्लीवलेस वाला होता है इनर, वो पहन लेती हूँ। बाजू वाला नहीं है मेरे पास, ना मैं लेती क्योंकि वो पहन नहीं जाता, एक बार बेकार ही गया था ना। वो इन कपड़ों के नीचे यहाँ तक आएगा, अजीब सा लगेगा। इसलिए स्लीवलेस वाला अच्छा रहता है। इतनी बाजू का पता नहीं मिलता होगा, नहीं मिलता होगा। तो खिचड़ी बन चुकी है और ऊपर से जो है वो पहन लूंगी स्वेटर अभी। अब खाएंगे खिचड़ी। मिनसने का काम हो गया, ये देखिए। ओहो, इधर ला, इधर देख दिखा। ये देखिए कितनी बढ़िया लग रही है देखने में, एकदम मजेदार। मेरा मन नहीं कर रहा। तेरा मन कब होता? यही परेशानी है कि भाई खिचड़ी मतलब नमकीन चावल या पुलाव बनाओ तो गुड्डू बिल्कुल नहीं खाती है, उसको खाना ही नहीं होता। छांट के भी दे दो तो भी रो रो के खाती है। कड़ी चावल बनाओ तो वो कड़ी नहीं खाती है। मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है इस तरह से, जब आपका एक बच्चा खा ले और एक बच्चा ना खाए उस चीज़ को। तो चलो हम लोग तो खाते हैं खिचड़ी और दही। ले रहे हैं धूप का आनंद, लेकिन मैं कहीं दिख नहीं रही हूँ। धूप का आनंद ले रहे हैं बाहर बैठ। बात सही करो अपने। अरे बाल मैंने खोले हैं थोड़ी देर, कल सर्द होया था ना, हल्की सी धूप लगा लूं। गुड्डू ने भी आज सर्द होया है, गुड्डू इसीलिए धूप में बैठी है। पीछे जैकेट रखी है, सारी जैकेट गीली हो रही। अभी है शाम का टाइम, शाम क्या रात ही है, 7:30 बज रहे हैं। मैं सब्जी छोंक रही हूँ। मैंने आपसे दोपहर में बात की थी या सीधा अब जाके बात की है। और अभी जो है बीच में हम थोड़ा सा इधर उधर भी गए, बैठे, बातचीत की, फिर भाभी के साथ बैठ गए काफी देर। फिर टाइम का पता ही नहीं चलता ना कि क्या टाइम हो गया, और अच्छा लगता है। तो मैं सब्जी छोंक रही हूँ। गोभी खिचड़ी में डाली थी, वो बच रही थी, तो वो यहाँ पे गोभी के लिए गर्म पानी। लाइट आ गई, पहले लाइट भाग रही थी, वरना मैं उसमें कर लेती हूँ, फिर गर्म पानी करके डाल देती हूँ। तो अभी जो है छोंकते हैं आलू गोभी की सब्जी। सब्जी छोंकने के बाद आटा मैंने कहा लगा लेती हूँ। तो पैकेट में आटा था नया, तो मैंने कहा इसको खाली कर लेते हैं डब्बे के आटे को पूरा निकालने के बाद, क्योंकि कभी भी मैं अब किसी भी पुरानी चीज़ में, पुराने सामान में नया सामान मिक्स नहीं करती हूँ। ये डब्बा पिछली बार मंजा था तब आटा डाला था, तो मैंने कहा चलो अब की बार ऐसे ही चल जाएगा। तो फिर मैंने इसमें ऐसे ही आटा डाल दिया। लेकिन हाँ, जब इससे अगले डलेगा तो वो साफ़ कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं बर्तन करने लगी थी, कुछ बर्तन हो गए थे, चाय पानी के थे, कुछ सब्जी छोंकी है वो थे, आटा लगाया है, आटा गूँथने की परात है। तो इस तरीके से छोटे मोटे बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। और आज खिचड़ी बनी थी, तो जो गुड्डू जी हैं उन्होंने आज रोटी नहीं खाई, हमारी बेटी ने, क्योंकि उसको खिचड़ी नहीं पसंद है। किलस किलस के 1-2 चम्मच खाई, लेकिन उसके अलावा फिर मैंने कहा रहने दे, मत खा। तो मैंने ऑप्शन नहीं दिया गुस्से में कि चल मैं तेरे लिए ये बना देती हूँ, वो बना देती हूँ। कब तक, कढ़ी वाले दिन भी ऐसे ही हुआ था, फिर मैंने उसको खिचड़ी बना के दी थी।
तो आज उसने फिर खाई ही नहीं। मुझे बहुत वो हुआ, शाम को मैं जल्दी बनाने लग रही थी तो उन्होंने बोला नहीं पापा आएंगे तब खाएंगे। तो फिर अभी जो है मैं रोटी बनाने लग रही हूँ और मैं ये बात इनको भी बता रही थी कि मैंने कहा यार बच्चों के नखरे बड़े हो गए हैं। मतलब गुस्सा भी आ रहा था और अपने ऊपर भी गुस्सा आ रहा था, पर ये हो रहा था कि कब तक मतलब ये होगा ना कि चलो ये नहीं तो ये। मेरे घर में आलू ही ज़्यादा बनते हैं या पनीर बनता है क्योंकि बच्चे लौकी तोरी नहीं खाते हैं, है ना। अब सीजन की कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो आजकल नहीं मिलती हैं या फिर मिल जाएँ तो बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, जैसे कटहल वो खा लेते हैं, अरबी वो खा लेते हैं। लेकिन कब तक यार बच्चों को ऑप्शन पे ऑप्शन देते रहेंगे ना, तो थोड़ा सा सख्ताई भी ज़रूरी होती है। पर हाँ, मेरा दिल भी बहुत दुखा सख्ताई करने के बाद। खाना पीना हो चुका है, सबने खा भी लिया और किचन मैंने एकदम चकाचक कर दिया ताकि सुबह आऊँ तो एकदम बढ़िया क्लीन मिले, कोई वो ना हो एकदम। बर्तन भी कर दिए हैं ख़त्म क्योंकि सुबह वो नहीं आएंगी तो फिर बर्तन एक आधा छोड़ने का भी कोई मतलब ही नहीं बनता। अभी दूध के बर्तन होंगे क्योंकि बिल्कुल अभी हमने खाना खाया है, टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है। ये यहीं खड़े हुए हैं टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, अभी 9:15 हुए हैं। तो अभी दूध पियेंगे, दूध के बर्तन होंगे वो तब कर देंगे, ताज़ा पानी आ रहा होता है। दूध पीने में भी टाइम है, अंदर चलते हैं। दूध पीने में तो टाइम है क्योंकि अभी खाना खाया तो खाना खाते ही कहाँ, यहाँ पे गज्जक चल रही है। मीठे की आदत होती है, मुझे भी होती है मीठे की तलब, कुछ खाना खाते ही ना कि कुछ चाहिए कुछ चाहिए। अब तो कपड़े चेंज करेंगे। गुड्डू तेल लगा दे मेरे सर में। शुरू हो गया। हाँ, और समर शुरू हो गया तेरा तो समर ही शुरू हो गया। नहीं देख तो अभी तो विंटर ही शुरू हुआ है। तो मैं गुड्डू से तेल लगवाने का आनंद ले रही हूँ। कल गुड्डू को मैं लगाऊंगी संडे में और आज मैं लगवा रही हूँ। लग रहा है इससे। देखो ये क्या कर रहा है, अपनी टी शर्ट सारे ऊपर कर ली। पीटा क्या तन में दिखा रहे हो कुछ नहीं? क्या दिखाऊं इसको, शॉर्ट्स वीडियो दिखाने पड़ेंगे तब जाके मेरे को तेल लगाएगी। अगला दिन है, रविवार का दिन है, संडे का। और अभी सुबह का टाइम है 8:30 लगभग 8:45 का टाइम है। चाय बना रही हूँ, दूध रखा हुआ है, गर्म पानी भी पी रही हूँ। लेट हो गया है, एक तो संडे है इस वजह से भी, और दूसरा बहुत लेट हम लोगों ने चाय पी क्योंकि रात में क्या हुआ, रात को 12 बजे ठीक 12:05 की या 12 बजे की बात होगी कि एकदम से बहुत तेज़ आवाज़ आई। फिर सब लोग जब बाहर इकट्ठे हुए तो देखा कि जो चाचा जी का घर है मेरे बराबर में, उनके घर पे कोई गाड़ी मार के चला गया था। तो फिर सुबह में वो विपिन को बुलाने आए, रात भी हम लोग बाहर गए, देखा। सुबह फिर उनको बुलाया, भाई ये क्या कर दिया, उन गाड़ी वाले भैया का पता चल गया था। तो वो सारी चीज़ें हुई। फिर विपिन बार बार बाहर जा रहे थे, चाचा जी उनको बुला रहे थे विपिन को बार बार। फिर हमारी चाय वाय सब कुछ बहुत लेट हुआ। नेहा ने भी नहीं आना था, जबकि अब जाना भी ज़रूरी था इनका बार बार, और इनके बगैर मैं चाय नहीं पी सकती तो मैं बस वेट ही कर रही थी। फिर ये आए तो मैं थोड़ा सा वो कर रही थी कि यार बहुत लेट हो गया, चाय पी लेते फिर चले जाते। तो इस खुशी में इन्होंने सैंडविच बनाए बच्चों के लिए। मैं बना रही थी, इन्होंने बोला तू हट मैं बनाता हूँ। मैंने कहा मैं नहीं खुश होने वाली हूँ, ना मैं नाराज़ हूँ ना मैं खुश हूँ, बस मेरी चाय बासी हो गई, वही चाय पीना वाला, इसलिए मेरे को थोड़ा हो रहा था। गुड्डू तन में क्या कर रहे हो? चलो खड़े अंकल, फटाफट जल्दी जल्दी अंकल खड़े फटाफट। चलो इनको अंकल कटिंग करो मेरी। क्यों हैं? क्यों नहीं करानी? मेरी मर्जी। जल्दी बता इधर। मेरी मर्जी है। तेरी मर्जी? मर्जी तो उनकी होती है, गधों की। तो तन्मय का कल स्कूल है तो स्कूल से पहले मतलब कटिंग वगैरह हो जाए, सही रहता है ना। बच्चों को टीचर्स बोले उससे पहले खुद ही देख लेना चाहिए। तो इसके नेल्स, इसके हेयर्स, मतलब जो भी चीज़ें, ड्रेस प्रेस, ये सारा काम मैं आज कर लूँगी क्योंकि उस टाइम मैंने ड्रेस प्रेस करके नहीं भेजे थे। अब तो ये फिर भी कटिंग करा लेता है। आप लोगों को याद होगा, अब से 2 साल पहले तो ये कटिंग कराता ही नहीं था। बहुत ज़्यादा रोता था, डरता था, कटिंग के नाम से ही डरता था, बिल्कुल हाथ नहीं लगाने देता था। इसको मनाना पड़ता था, मतलब बहुत सारे लालच देने पड़ते थे, जब जाकर ये कटिंग कराने को तैयार होता था। पर अभी ठीक हो गया है, करा लेता है। मना तो करता है लेकिन मान जाता है अब। उसके बाद ये कटिंग कराने लग रहे थे और मैं जो है समेट रही थी। कपड़े सूखते नहीं हैं सर्दियों में भी और बरसात में भी, तो इधर उधर पड़े थे, उन सभी कपड़ों को देख रही थी। और फिर उसके बाद ठंडे ठंडे से तो लग ही रहे थे, तो प्रेस के कपड़े अलग कर दिए हैं, गुड्डू के अलग कर दिए हैं, तन्मय के अलग, और फिर उन सबको उन सब की जगह पे रखना है। और तन्मय के नहाने के कपड़े भी निकालने हैं अभी, क्योंकि वो आएगा तो उसके पापा उसको नहलाएंगे।
तो मैं यहाँ पे लगाने लगी हूँ झाड़ू। जैसे कि आपको कल बताया था कि वो नहीं आएंगी, आज उनकी छुट्टी है। तो काम कर रही थी मैं अपना, समेटने का करना, डस्टिंग का करना, झाड़ू पोछा बर्तन, जितने भी काम हैं सब आज मुझे ही करने हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि एक आधा काम में गुड्डू मेरा हाथ बटा दे, जो कि वो बटा ही देती है। सारा हो चुका है और अपना काम करके बड़ा अच्छा लगता है। हाँ यार, चलो इस कोने में भी सफाई, उस कोने में भी सफाई, ऐसे भी सफाई। पता भी चल जाता है कि आपकी हाउस हेल्पर कितना काम ठीक से कर रही है, कहाँ वो मतलब चोरी पकड़ी जाती है, अच्छा यहाँ नहीं करती, यहाँ धूल पड़ी हुई है। तो इस तरह की चीज़ें भी पता चल जाती हैं, तो बढ़िया रहता है। मैं तो चाहती हूँ महीने में 4-5 दिन वो ना आए, तो मैं खुद से करूँ, खुद से मैं चीज़ों को देख लूँ। तो काम वाम किया, उसके बाद थोड़ा सा बैठ गई थी धूप में, और क्रीम व्रीम लगाना, सर्दियों में तो इतने काम होते हैं, मतलब क्रीम भी लगाओ, स्वेटर पहनो, और क्या नाम है, जुराबे पहनो, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। बच्चे गए हैं बाहर, और बाहर गए हैं वो लोग। अभी खाने का सोच रही हूँ कि खाने में क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ, सोच रही हूँ दाल चावल बना लूँ। कुछ लोगों ने संक्रांत कल की है, कुछ लोगों ने आज की है, 15 तारीख की। हम लोगों ने कल कर लिया, हम लोगों ने आज नहीं की। हम जैसे मतलब गांव में हुआ, गांव के साथ चलना पड़ता है, जैसे आसपास के लोग करते हैं, परिवार के लोग करते हैं, वैसे ही करना पड़ता है। तो सब लोगों ने यहाँ पे कल किया था, तो हम लोगों ने भी कल कर लिया था। और कुछ लोग बोलते हैं तुम्हारा गांव लगता नहीं है, तुम लगते नहीं हो, तुम्हारा घर नहीं लगता है कि तुम लोग गांव में रहते हो। हाँ, ये तो है, बिल्कुल भी नहीं लगता है। ऐसे ही लगता है जैसे हम शहर में रहते हो। और मुझे लगता है गाँव शहर कुछ होता भी नहीं है। मुझे तो यहाँ पे ऐसी फीलिंग ही नहीं आती गाँव वाँव वाली, बढ़िया लगता है। और अपने तक ही सीमित रहते हैं, ज़्यादा बाहर मेरा उठना बैठना है भी नहीं किसी के साथ, सही रहता है। अपने अपने में बिजी रहो, ना जाओ बाहर। ना मेरे से बातें होती हैं कि बाहर बैठूं बातें करूं, मुझसे होता ही नहीं है। आप कहीं जाओगे तो बातें तो करनी पड़ेगी, तभी आपका मेल जोल होगा। मुझसे वो काम होता नहीं है। अपने घर में रहती हूँ, अपने कामों में बिजी रहती हूँ, ना फालतू की बातें करती हूँ, ना फालतू की बातें सुनती हूँ, ना सोचती हूँ। बढ़िया ज़िंदगी कट रही है। और गांव मेरा बढ़िया है, ये बात तो है। कुछ लोग बोलते हैं, तारीफ करते हैं कि भाई तुम्हारा गांव बहुत अच्छा है, लगता नहीं है तुम्हारा। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कई बार, जैसे मेरे होम टूर पे ना वीडियो पे कमेंट आ रखा था, लगे आपका घर गांव में तो नहीं लगता, आप झूठ बोलती हो। मैंने कहा नहीं, गांव में ही है भाई मेरा घर, मैं क्यों झूठ बोलूँगी। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, मतलब किसी भी बात को उनको लगता है हम झूठ बोल रहे हैं। झूठ ऐसा नहीं है। इतनी सी पहली बात तो मैं ये कहती हूँ कि झूठ सिर्फ वहीं बोलना चाहिए जहाँ किसी की जान बच रही हो। ये व्लॉग काफ़ी लंबा हो चुका है, कल से चला हुआ है ये 14 जनवरी से। आज 15 जनवरी हो गया है, संडे हो गया है। कल से हम वापस से अपने रूटीन पे चले जाएंगे, बच्चों का स्कूल है कल। तो काफ़ी अच्छा रहेगा कल, क्योंकि छुट्टियों में क्या होता है ना, बैलेंस बिगड़ जाता है सारे काम का, सारे रूटीन का। लेकिन जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो एक बढ़िया रूटीन चल रहा होता है। सबसे बढ़िया रूटीन तो जब चलता है जब गर्मियों में स्कूल जाते हैं, 7:15 7:20 पे घर से निकलते हैं। सबसे बढ़िया रूटीन मुझे उस टाइम लगता है। तो चलो
कल से रूटीन पे जाएंगे वापस। अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी, दिन बड़ा लगा करेगा। आजकल क्या होता है, दिन छोटे लगते हैं क्योंकि लेट सोकर उठते हैं, लेट सारी चीज़ें होती हैं, तो दिन छोटा अपने आप ही होगा। जल्दी उठेंगे, जल्दी काम पे लगेंगे, जल्दी काम निपटाएंगे तो दिन बड़े लगेंगे। और मुझे अपने रश्मिस कलेक्शन के लिए भी काम करना है। कई दिन हो गए उसका भी मैंने काम नहीं किया, जनवरी में किया ही नहीं नए साल में, तो आपको वहाँ पे भी वीडियो मिलेगा। कल तो नहीं जाएगा मंडे में, क्योंकि कल तो मैं शायद रिकॉर्ड करूँगी, तो ट्यूसडे या वेडनेसडे में जाएगा। और वहाँ के लिए मैं कुछ अलग से चीज़ें भी लाई हूँ, ज्वेलरी वगैरह, कुछ और एसेसरीज वगैरह बच्चों के टाइप की। तो आप चेक कर लेना एक बार, शायद आप लोगों को पसंद आए। तो अभी जो है मेरा उसमें भी काम चल रहा था, उसका भी कुछ मेरे बिजनेस का भी पेपर वर्क चल रहा था। कुछ मुझे दोबारा से भी जाना पड़ेगा, जयपुर का भी प्लान हो रहा है। जहाँ जहाँ होलसेल मार्केट होती हैं वहाँ वहाँ जाना पड़ता है और खुद घूमना भी पड़ता है, तभी आप कुछ काम कर पाते हो। और अब मेरे को अपने बिजनेस पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ऐसे नहीं चल सकता जैसे मैं पहले होती थी। अब मेरे को ये रहता है कि नहीं, कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करते रहना है लाइफ टाइम। तो लाइफ टाइम के लिए देखिए यूट्यूब तो नहीं होता है लाइफ टाइम के लिए। लाइफ टाइम के लिए आपको कुछ अलग से करना पड़ता है। तो वो मैंने शुरुआत तो कर ही दी थी 2020 में, हाँ 20 में की थी। उसके साथ ही आप हैं, आप लोग भी देख रहे हैं, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है। लेकिन अब अपने उस बिज़नेस को मैं अलग प्लेटफॉर्म पर भी लेकर जा रही हूँ और अच्छे से करने की सोच रही हूँ। उसी का पेपर वर्क भी हुआ था, और भी काम है जो होने हैं, जो कुछ चल भी रहे हैं। तो देखते हैं कैसे क्या चलता रहता है। ये तो सब चीज़ें लाइफ है, चलती रहती है। बैठो मत, करते रहो, कभी ना कभी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो चलो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे। बाय बाय।